हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है कंदर्प जोशी और आपका स्वागत है हमारी चैनल महादेव आर्मी क्लासेस में। तो अभी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है कि तू भी बन जा फौजी। इस सीरीज़ के तहत हम आर्मी की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि तिल्लाना किस नृत्य की मुद्रा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता ना हो तो इस वीडियो को आगे देखें और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे, ये है हमारा क्लासेस का नाम महादेव आर्मी क्लासेस, जिसमें हम आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडिशनल वाले विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा की तैयारी कराते हैं। यह है हमारा संपर्क नंबर। तभी हम बात करेंगे कि सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके 30 मार्क्स होते हैं। तो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और साइंटिफिक टर्म में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के में से किन किन टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइजिस, स्पोर्ट्स, फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कैपिटल्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और हेरिटेज साइट। इनके अलावा कंप्यूटर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा दिवस किस देश से मनाया जाता है, वो इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज के भी कुल 15 प्रश्न आते हैं हमारी एग्ज़ाम में और जिनके 30 मार्क्स होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क किस देश की मुद्रा है। तो जो मार्क है वो जर्मनी देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 4, 1591 ईस्वी में निर्मित चार मीनार कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में। उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप जो है वो विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है। बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट करना है कि 14 नवंबर को किनका जन्मदिन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में पहला गोल मैच सम्मेलन कब हुआ था। तो सन 1930 में पहला गोल मैच सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, नागासाकी पर एटम बम कब गिराया गया था। तो 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो तिरुपति मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। भारत में तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 1526 में बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12, संसार का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है। तो जो ध्रुवीय प्रदेश है वो संसार का सबसे ठंडा प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13, तंबाकू की पत्तियां में क्या होता है। तो तंबाकू की पत्तियां में निकोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू तारा मंडल कहाँ पर स्थित है। तो जो नेहरू तारा मंडल है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, रांची क्यों प्रसिद्ध है। तो जो रांची है वो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि रांची किस राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत के कार्यरत उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत में हाल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे पहला विद्या केंद्र कहाँ पर स्थित था? तो तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 19, केस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ की खोज की थी। कालाहरी क्या है? तो जो कालाहरी है वो रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 21, जो हमने आगे क्वेश्चन दिया था कि तिल्लाना किस नृत्य की मुद्रा है? तो जो तिल्लाना है वो भरतनाट्यम नृत्य की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि क्या है? तो 70 मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको पुकारा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को और कौन से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 25, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, बिंबिसार कहाँ का राजा था? तो जो बिंबिसार था वो मगध का राजा था। क्वेश्चन नंबर 27, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 का जिम्मेदार कौन था? तो जनरल डायर। क्वेश्चन नंबर 29, कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? तो कल्पसूत्र के लेखक बादरायण थे। क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा को किसने गैरकानूनी घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 31, मानव नेत्र में लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो जो उत्तल लेंस होता है वो मानव नेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो चाल, चर और आवेग अचर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्यों? तो क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। तो किन व्यक्ति को भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। आपको कमेंट में बताना है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक मोल में कितने कण होते हैं? तो एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻⁻23 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। 38, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। क्वेश्चन नंबर 39, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, क्षय रोग किससे होता है? तो जो क्षय रोग है वो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 41, उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जंतु कौन सा है? तो जो चमगादड़ है वो उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 42, क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर वायरस होता है, क्यों? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद क्यों गोलाकार होती है? सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 47,
वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण है? तो धूलकण। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्हैया थे, वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको कमेंट में बताना है कि हीरालाल जे कन्हैया थे वो कौन से राज्य से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी एवं शहीद कौन थे? तो मंगल पांडे, जो कि मेरठ के थे, वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी एवं शहीद थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह आर्मी की परीक्षा में उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए देखिए हमारे वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।